कभी आंखें बंद करके बैठे हो, बाहर सन्नाटा होता है लेकिन भीतर एक बवंडर। तुम खुद से कहते हो बस अब और नहीं सोचना उसके बारे में। पर जैसे ही तुम ये कहते हो वो चेहरा और साफ दिखने लगता है, वो आवाज कानों में गूंजने लगती है। तुम करवटें बदलते हो, तकिए को भिगोते हो और थक कर हार जाते हो। इंसान होने का सबसे बड़ा वरदान याददाश्त है, लेकिन कभी कभी यही हमारा सबसे बड़ा अभिशाप बन जाती है। क्यों याद आता है वो पल, क्यों नहीं जाता वो चेहरा? ये सवाल नहीं, ये एक टीस है जो हर उस इंसान के सीने में है जो किसी को भूलना चाहता है पर भूल नहीं पा रहा। आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि जिसे भूलना है उसे भूलने की जिद मत करो। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। जब तुम कहते हो मुझे भूलना है, तो तुम उस व्यक्ति या उस दर्द को अपने मन के केंद्र में रख लेते हो। तुम उसे एक दुश्मन घोषित कर देते हो। और याद रखना, तुम जिससे लड़ते हो तुम उसे अपनी ऊर्जा दे रहे होते हो। लड़ाई हमेशा दोनों पक्षों को मजबूत करती है। तुम भूलने की कोशिश करके असल में उसे याद रखने की प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर मैं तुमसे अभी कहूं कि अगले 5 मिनट तक किसी सफ़ेद हाथी के बारे में मत सोचना, तो क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सफ़ेद हाथी ही घूमेगा। मन का स्वभाव ऐसा ही है। जिस दरवाजे को तुम बंद करना चाहते हो, मन बार बार उसी खिड़की से झांकता है। प्रकृति से लड़ना बेकार है। मन को तुम जितना दबाओगे वो उतना ही विद्रोह करेगा। जो याद आ रहा है उसे आने दो, जो दर्द उठ रहा है उसे उठने दो। उसे रोकने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बहती नदी के सामने दीवार खड़ी करना। जरा सोचो, एक नदी बह रही है। यदि तुम उस नदी को रोकने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? पानी इकट्ठा होगा, दबाव बढ़ेगा और एक दिन बांध टूट जाएगा। तब जो तबाही आएगी वो नदी के सामान्य बहाव से कहीं ज्यादा भयानक होगी। हमारी यादें भी ऐसी ही हैं। उन्हें बहने दो। यदि तुम उन्हें रोकोगे तो वो तुम्हारे भीतर टूट फूट मचाएंगी। वो तुम्हें बीमार कर देंगी। तुम्हें बस किनारे पर बैठना सीखना है। तुम नदी नहीं हो, तुम वो किनारा हो जो नदी को बहते हुए देख रहा है। लोग अक्सर कहते हैं समय हर घाव भर देता है। ये पूरी तरह सच नहीं है। समय सिर्फ तब घाव भरता है जब तुम समय के साथ सहयोग करते हो। अगर तुम 20 साल बाद भी उसी याद से लड़ रहे हो तो वो दर्द आज भी उतना ही ताज़ा होगा जितना पहले दिन था। समय तभी काम करता है जब तुम लड़ना छोड़ देते हो। समय के साथ अपनी समझ को जोड़ो। ये मान लो कि जो हुआ वो अतीत है और अतीत को बदलने की शक्ति किसी के पास नहीं है, न तुम्हारे पास न मेरे पास। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था। यदि तुम्हारे साथ न्याय नहीं हुआ तो वो गलत ही था। स्वीकार का मतलब है ये मेरे साथ हुआ और अब मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ। स्वीकार में एक गहरा साहस होता है। दर्द को सीधे देखना और उसे कहना, ठीक है, तू है, मैं तुझे देख रहा हूँ, तू जब चाहे चला जाना। जिस पल तुम दर्द को मंजूरी दे देते हो उसकी ताकत आधी रह जाती है। तो अंत में अपनी पहचान उन चीज़ों से मत बनाओ जो टूट चुकी हैं। तुम अपनी कहानी से बड़े हो, तुम अपने दर्द से बड़े हो। तुम वो आसमान हो जहां बादल आते हैं और चले जाते हैं। आसमान कभी नहीं बदलता। आज से भूलने की कोशिश छोड़ो, बस जीने की शुरुआत करो। हाथ खाली करो ताकि जिंदगी तुम्हें कुछ नया दे सके। जब तुम पकड़ना छोड़ देते हो तभी तुम वास्तव में मुक्त होते हो। अक्सर हम कहते हैं कि हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकें तो हम पाएंगे कि हमने अपने दुखों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा है जैसे वो हमारी कोई कीमती संपत्ति हों। ये एक बड़ा विरोधाभास है। हम जिस घाव को भरने की बात करते हैं, बार बार उसकी पट्टी खोलकर ये भी देखते हैं कि वो अभी हरा है या नहीं। क्यों? क्योंकि वो घाव अब सिर्फ एक चोट नहीं रह गया, वो हमारी पहचान बन गया है। सोचिए, अगर आपसे आपकी वो कहानी छीन ली जाए कि मेरे साथ धोखा हुआ, या मैं एक असफल इंसान हूं, या मुझे किसी ने समझा नहीं, तो आपके पास क्या बचेगा? कई लोगों के लिए ये विचार बहुत डरावना होता है। बिना अपनी शिकायतों और दुखों के वे खुद को शून्य महसूस करने लगते हैं। अहंकार यानी ईगो को जीवित रहने के लिए किसी न किसी कहानी की जरूरत होती है। अगर उसे सुख की कहानी नहीं मिलती तो वो दुख की कहानी ओढ़ लेता है। विक्टिमहुड का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में एक शब्द है सेकेंडरी गेन। इसका अर्थ है किसी बुरी स्थिति से होने वाला अनचाहा लाभ। जब हम पीड़ित यानी विक्टिम बनते हैं तो हमें समाज से सहानुभूति मिलती है, खुद को सही और दूसरों को गलत ठहराने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी वर्तमान असफलताओं के लिए एक बहाना मिल जाता है।
मैं इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसने मेरा दिल तोड़ दिया था। ये वाक्य हमें अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। यही वो जगह है जहां दर्द मीठा लगने लगता है। ये एक नशा बन जाता है। हम उस अतीत के कमरे में बार बार जाते हैं क्योंकि वो कमरा जाना पहचाना है। भविष्य का सुख अनिश्चित है, लेकिन अतीत का दुख सुरक्षित है। कम से कम हमें पता तो है कि वो कितना दर्द देगा। इस सुरक्षा के मोह में हम अपनी जंजीरों से प्यार करने लगते हैं। पहचान छोड़ने का साहस। इस जंजीर को तोड़ने का पहला कदम ये मानना है कि मैं मेरा अतीत नहीं हूं। आपके साथ जो हुआ वो आपके जीवन का एक अध्याय था, वो पूरी किताब नहीं है। लेकिन जब हम उस अध्याय को बार बार पढ़ते हैं तो हम बाकी के कोरे पन्नों पर लिखना भूल जाते हैं। दर्द को छोड़ना वास्तव में खुद को छोड़ने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपनी त्वचा उतार रहे हों। लेकिन याद रखिए, जब तक पुरानी त्वचा नहीं उतरेगी, नई नहीं आएगी। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या मैं इस दर्द के बिना रहने को तैयार हूं? क्या मैं एक बेचारा इंसान कहलाने के बजाय एक मुक्त इंसान बनना चाहता हूं? साक्षी भाव का अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति एक तटस्थ गवाह बन जाना। कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त सड़क के किनारे खड़े हैं। गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। कोई गाड़ी बहुत तेज है, कोई धीमी, कोई सुंदर है, कोई पुरानी। आप बस उन्हें देख रहे हैं। आप किसी गाड़ी के पीछे नहीं भागते, न ही किसी को रोकने की कोशिश करते हैं। आपका मन भी उस सड़क की तरह है और विचार उन गाड़ियों की तरह। खिड़की और तूफान का रूपक। जैसा कि ऑडियो में कहा गया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तूफान आया है, लेकिन तुम एक खिड़की के पास बैठे हो। तुम सब कुछ देख रहे हो, लेकिन तुम भीग नहीं रहे। ये खिड़की ही साक्षी भाव है। जब कोई पुरानी याद आती है तो आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम उस याद में कूद जाते हैं। हम फिर से वही संवाद बोलने लगते हैं, वही गुस्सा महसूस करते हैं, वही आंसू बहाते हैं। हम भीगने लगते हैं। साक्षी भाव कहता है, वापस खिड़की पर आओ, याद को देखो और कहो, एक याद आई है। उसे महसूस करो, लेकिन उसमें खो मत जाओ। जैसे ही आप कहते हैं, मुझे दुख हो रहा है, आप उस दुख से अलग हो जाते हैं। जो देख रहा है वो दुख नहीं है, वो तो देखने वाला है। आकाश और बादल, एक गहरा सत्य। आकाश कभी बादल नहीं बनता। बादल काले हो सकते हैं, वो गरज सकते हैं, वो सूरज को ढक सकते हैं, लेकिन वो आकाश को मैला नहीं कर सकते। जैसे ही हवा चलती है, बादल हट जाते हैं और आकाश वैसा ही शुद्ध और नीला रहता है जैसा वो हमेशा था। आपकी चेतना वो आकाश है। आपकी यादें, आपके ब्रेकअप्स, आपकी असफलताएं, ये सब सिर्फ बादल हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। समस्या तब होती है जब हम बादलों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सफ़ेद बादल रुक जाएं और काले बादल कभी ना आएं, लेकिन प्रकृति का नियम है प्रवाह। साक्षी भाव का अर्थ है उस प्रवाह को बिना किसी शिकायत के देखना। अभ्यास, नाम देने की कला। साक्षी भाव में आने का एक सरल अभ्यास है लेबलिंग। जब भी मन में कोई विचार आए, उसे एक नाम दें। यदि अतीत का कोई दुख आए तो मन में कहें स्मृति। यदि भविष्य का डर आए तो कहें कल्पना। यदि शरीर में कोई बेचैनी हो तो कहें संवेदना। जैसे ही आप उसे नाम देते हैं, आपकी बुद्धि सक्रिय हो जाती है और आपकी भावनाएं शांत होने लगती हैं। आप कर्ता से दृष्टा बन जाते हैं। किनारे की शांति। नदी में बहने वाला इंसान कभी नदी की गहराई और उसके विस्तार को नहीं समझ सकता। उसे किनारे पर आना ही होगा। साक्षी भाव आपको वो किनारा देता है। यहाँ बैठकर आप अपने जीवन के पूरे नाटक को देख सकते हैं। यहाँ कोई निर्णय नहीं है, यहाँ सिर्फ मौन है। जब आप इस अवस्था में ठहरना सीख जाते हैं तो यादें आपको परेशान करना छोड़ देती हैं। वो आती तो हैं, लेकिन वो आपको छू नहीं पाती। आप मुक्त हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि यादें चली गईं, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उन यादों को पकड़ने वाला कोई नहीं बचा। अस्तित्व का एक ही शाश्वत नियम है, परिवर्तन। लेकिन हमारा मन हमेशा स्थायित्व की तलाश करता है। हम चाहते हैं कि हमारे सुख रुक जाएं और दुख कभी आए ही नहीं। यहीं से सारा संघर्ष शुरू होता है। एक पुरानी लोक कथा है। एक शक्तिशाली राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र दो जो बहुत छोटा हो, लेकिन जिसमें जीवन का पूरा सार छिपा हो। एक ऐसा मंत्र जो मुझे तब काम आए जब मैं गहरे दुख में हूं, और तब भी काम आए जब मैं सफलता के शिखर पर अहंकार से भर जाऊं। उस ज्ञानी ने एक अंगूठी दी और कहा, इसे पहन लो, इसके भीतर एक कागज है, लेकिन इसे तभी पढ़ना जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है या तुम खुद को भगवान समझने लगो। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हुआ। राजा हार गया
और अपनी जान बचाने के लिए एक जंगल की गुफा में छिप गया। बाहर दुश्मनों के घोड़ों की टापें सुनाई दे रही थीं। राजा को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है। तभी उसे अंगूठी की याद आई। उसने उसे खोलकर पढ़ा। उस पर लिखा था, ये भी गुजर जाएगा। राजा ने एक गहरी सांस ली। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसे समझ आया कि अगर राजपाट चला गया तो ये बुरा समय भी चला जाएगा। कुछ समय बाद राजा ने फिर से सेना तैयार की, युद्ध जीता और फिर से सम्राट बना। जब वो अपनी विजय यात्रा निकाल रहा था, भीड़ उसके नाम के जयकारे लगा रही थी। उसे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस होने लगा। तभी उसे फिर से उस मंत्र की याद आई। उसने फिर पढ़ा, ये भी गुजर जाएगा। उसका अहंकार मिट्टी में मिल गया। वो शांत और विनम्र हो गया। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू। ये भी गुजर जाएगा कोई सांत्वना नहीं है, ये एक तथ्य है। जब तुम गहरे दर्द में होते हो और तुम्हें लगता है कि ये याद तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, तब खुद से कहो, ये भी गुजर जाएगा। तुम्हारा मन कहेगा नहीं, ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन तुम समय को देखो। क्या 1 घंटे पहले जैसा महसूस कर रहे थे, अभी भी वैसा ही है? नहीं, भावनाएं तरल होती हैं, वो बदलती रहती हैं। समस्या ये है कि जब दुख आता है तो हम उसे पकड़ लेते हैं, और जब सुख आता है तो हम डरते हैं कि ये चला ना जाए। ये भी गुजर जाएगा का अर्थ है जीवन के प्रवाह को मंजूरी देना। जैसे दिन के बाद रात का आना तय है, वैसे ही विरह के बाद शांति का आना भी तय है। प्रतिरोध का अंत। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी पीड़ा का 10% हिस्सा वास्तविक दर्द होता है और 90% हिस्सा उस दर्द के प्रति हमारा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है। हम लड़ते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वो मुझे छोड़कर क्यों गया। ये क्यों ही पीड़ा को रोक कर रखता है। जब तुम जान लेते हो कि सब कुछ गुजरने वाला है, तो तुम लड़ना छोड़ देते हो। तुम एक ऐसे यात्री बन जाते हो जो ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा है। स्टेशन आते हैं और चले जाते हैं। कोई स्टेशन सुंदर है, कोई बदसूरत, पर ट्रेन रुकती नहीं। तुम्हारी जिंदगी भी वो ट्रेन है। ये भी गुजर जाएगा तुम्हें वो धैर्य देता है कि तुम काली अंधेरी सुरंग में भी ये भरोसा रख सको कि आगे उजाला है। खालीपन से मत डरो। जब तुम अतीत को छोड़ देते हो, जब तुम भूलने की जिद त्याग देते हो और जब तुम साक्षी बन जाते हो, तो एक क्षण आता है जब तुम खुद को पूरी तरह खाली महसूस करते हो। ये खालीपन डरावना लग सकता है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास अब कोई कहानी नहीं बची, कोई शिकायत नहीं बची, लेकिन यही वो क्षण है जहां से नई शुरुआत होती है। जिंदगी में कुछ भी नया भरने के लिए पुराने पात्र का खाली होना जरूरी है। यदि तुम पुराने आंसुओं से भरे रहोगे तो नई मुस्कुराहट के लिए जगह कहाँ होगी। खाली हाथ होना कमजोरी नहीं है, खाली हाथ होना वो संभावना है कि तुम अब पूरे ब्रह्मांड को थाम सकते हो। अतीत की राख से जन्म। जैसे फीनिक्स पक्षी अपनी ही राख से पुनर्जन्म लेता है, वैसे ही इंसान को भी अपने पुराने स्वर को मरते हुए देखना पड़ता है। वो इंसान जो कल तक किसी की याद में तड़प रहा था, उसे विदा करना होगा। अब जो जन्म लेगा वो कोई और होगा। उसकी आंखों में चमक होगी क्योंकि उसने अंधेरे को देख लिया है। उसके दिल में करुणा होगी क्योंकि उसने दर्द को गुरु बना लिया है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं है कि तुम पिछले सब कुछ को मिटा दोगे। नहीं, वे यादें वहीं रहेंगी, एक अलमारी में रखी पुरानी किताब की तरह। तुम उन्हें पढ़ सकते हो, पर अब वो तुम्हारी हकीकत नहीं है। तुम अब उस किताब के लेखक बन गए हो, तुम अब उसके पात्र नहीं रहे। अभी एकमात्र सत्य। नई शुरुआत हमेशा अभी यानी नाव में होती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं कल से नई जिंदगी शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। नया होने का साहस इसी पल में है। भोजन करते समय पूरी तरह भोजन में होना, ये नई शुरुआत है। हवा के स्पर्श को महसूस करना, ये नई शुरुआत है। किसी अजनबी को देखकर बिना किसी पुराने निर्णय के मुस्कुराना, ये नई शुरुआत है। जब तुम अतीत के बोझ से मुक्त होकर चलते हो तो तुम्हारे कदम हल्के हो जाते हैं। तुम अब भूलने के लिए नहीं जीते, तुम होने के लिए जीते हो। जीवन एक निरंतर प्रवाह। ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक इशारा है। यादें आएंगी, बादल फिर घिरेंगे, लेकिन अब तुम्हारे पास खिड़की है। अब तुम भीगोगे नहीं। तुम जान गए हो कि तुम वो आसमान हो जहां सब कुछ आता है और समा जाता है। जिंदगी को उसके पूरेपन में स्वीकार करो, उसके कड़वेपन को भी और उसके माधुर्य को भी। अब तुम न तो अतीत के कैदी हो, न ही भविष्य के भिखारी। तुम बस एक साक्षी हो। जाओ और अपनी नई किताब का पहला पन्ना लिखो। इस बार स्याही तुम्हारी अपनी होगी और कहानी तुम्हारी अपनी आज़ादी की।